अब अग्रिम सूत्र पढ़ रहे हैं। आज भी 2 सूत्र हम पढ़ेंगे। यस्य चायामः तिष्ठत गु प्रवृत्ति नीचे, तीसरा और पढ़ेंगे इसके बाद। तो आइए सबसे पहले यस्य चायामः का अर्थ देखिए, फिर इसका उदाहरण देखना। इसका अर्थ है यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते। आयाम शब्द का अर्थ होता है दीर्घता। तो यस्य दैर्घ्यम, जिसकी दीर्घता को अनुना द्योत्यते, अनु शब्द के द्वारा द्योतित किया जाएगा। तेन लक्षण भूतेन अनु शवस्यते, उस लक्षण भूत के साथ में अनु का समास हो जाएगा। उदाहरण दिया इन्होंने यहाँ पर अनुगंगम, ये सिर्फ उदाहरण है। इसका विग्रह वाक्य है गंगायाः अनु। तो गंगायाः अनु इसका लौकिक विग्रह वाक्य है। दोनों चीजों को समझते हैं इसमें, इसके उदाहरण को, सूत्र का अर्थ कैसे घट रहा है वो भी। गंगायाः अनु लौकिक विग्रह वाक्य बना लेना। अनुगंगम इसका उदाहरण है। अलौकिक कैसे बनाओगे? गंगा नस अनु यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते, जिसके दैर्घ्य को माने जिसके आयाम को अनु शब्द कहे, ऐसे लक्षण भूतेन अनु समस्यते, ऐसे लक्षण भूत के साथ में यानी गंगा नस के साथ में अनु का समास हो जाएगा। उदाहरण दिया अनुगंगम, अर्थात वाराणसी कैसी है? अनुगंगम। वाराणसी अनुगंगम है। मतलब क्या? इससे हम कैसे समझेंगे कि अनु के द्वारा कैसे यहाँ पर आयाम अर्थ को अनु शब्द द्योतित कर रहा है। तो उसको नीचे बताया, गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्योपलक्षितम इत्यर्थः। अनुगंगम का अर्थ होगा गंगा दैर्घ्य सदृश दैर्घ्य, गंगा जितना दैर्घ्य है, गंगा में जितनी दीर्घता है, माने गंगा जितनी बड़ी है, तत्सदृश उसकी दीर्घता के सदृश दैर्घ्य उपलक्षित, अर्थात जो जिसमें दीर्घता है, ऐसी क्या है? वाराणसी। वाराणसी के लिए कहा जा रहा है अनुगंगा। तो गंगा जितनी दीर्घ मतलब क्या है? देखो, वाराणसी नगरी की बसावट ऐसी है कि गंगा के किनारे 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 है, ठीक है। तो जितने एरिया में वहां पर गंगा निकल रही है, वो सब किनारे किनारे वाराणसी बसा हुआ है, इसलिए उसको वाराणसी को कहा गया अनुगंगम। इसका मतलब है गंगा दैर्घ्य सदृश, गंगा में जिस प्रकार की दीर्घता है उस प्रकार की दीर्घता वाराणसी में भी है यहाँ पर। समझे? तो यस्य दैर्घ्यम अनुना द्योत्यते, यहाँ पर अनु के द्वारा दैर्घ्य को कहा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे लक्षण भूत गंगा शब्द के साथ में लक्षणेन का यहाँ पर भी अनुवृत्ति आ रहा है ना, जिसको निमित्त मान करके कार्य प्रवृत्त हो रहा है। लक्षण का सब कल भी समझाया है। लक्षणेन अभिप्रति आभिमुख्य में ये समझाया है। अभ्यग्नि सलभा पतंती, सलभ जो है कीट, लक्ष्मी को वो अग्नि को अभिमुख करके उसमें गिर रहे हैं। तो वहां पर लक्षण है, लक्षणम नाम चिन्हम, वहां पर है अग्नि जिसकी तरफ वो प्रवृत्त हो रहे हैं। ऐसे ही यहाँ पर जिसके समान है वाराणसी वो है गंगा। तो ऐसा लक्षण भूत शब्द है यहाँ पर गंगा नस, इसके साथ में अनु का समास कर देना। समास के बाद की स्थिति तुम जानते ही हो, प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति का लुक हो जाएगा, अनु का पूर्व प्रयोग हो करके अनुगंगा बनेगा। अनुगंगा शब्द, ये तो गंगा तो टावंत है, तो इसको जो है ह्रस्व नपुंसके, नपुंसक लिंग संज्ञक हो जाता है ना, तो ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिक से आप इसे क्या कर लेना? ह्रस्व कर लेना। तो क्या बन जाएगा? अनुगंग, और स्वादि कार्य करके अनुगंगम। एक ही उदाहरण है इसका यहाँ पर मूल में, ठीक है। चलो आगे देख। अग्रिम सूत्र है तिष्ठद गु प्रवृत्ति नीचा। कुछ ऐसे शब्द हैं जिन्हें अब निपातन के द्वारा सिद्ध किया जा रहा है, माने अव्ययी भाव समास में भी निपातन है। कोई पूछे इन शब्दों में कौन सा समास है, सीधा बोल देना अव्ययी भाव समास है। ये जैसे के तैसे निपातन जो होता है, सिद्ध प्रक्रिया से निर्देशो निपातन, शब्द को सीधा पढ़ दिया जाता है वैसा ही का वैसा, उसमें कुछ प्रक्रिया नहीं बतलाते हैं। तो ऐसे शब्द को पाणिनि जी के द्वारा निपातन समझना चाहिए। तिष्ठत कु जैसे शब्द है उन्हें निपातित किया जा रहा है। एतानि निपात्यन्ते का मतलब है अव्ययी भाव समास में ये निपातित किए जा रहे हैं, माने इनमें सीधा सीधा आपको अव्ययी भाव समास कह देना है। तिष्ठत गु प्रवृत्ति कुछ शब्द हैं, यहाँ तो इन्होंने
दो शब्द मात्र दिए हैं, काशिका में पूरा गण है। तिष्ठद्गु प्रवृत्ति में लगभग जो है 15 शब्द आते हैं, तो वो तुम काशिका में देख लेना अथवा जहां पर भी गण सूत्र उपलब्ध है वहां पर देख लेना ऐसे शब्द। पहला उदाहरण है इसका जिसमें अव्ययी भाव समास है तिष्ठद्गु, ये है प्रथम उदाहरण। तिष्ठद्गु में समास क्या है? अव्ययी भाव। विग्रह वगैरह निपातन से सिद्ध है तो जरूरत नहीं, पर उसके अर्थ को समझाने के लिए बस कह रहे हैं तिष्ठन्त्यो गावः यस्मिन् काले सह तिष्ठद्गु। जिस काल में गावः तिष्ठन्त्यः, तिष्ठन्त्यः माने उनकी गति निवृत्त हो जाती है, एक स्थान पर खड़ी रहती हैं, ऐसे काल को बोला जाएगा तिष्ठद्गु। और वो काल क्या है? दोहन काल, गायों का दोहा जाने वाला काल। ना तो तब वो बैठी होती हैं, ना चल रही होती हैं, ना वो सो रही होती हैं, बल्कि एक स्थान पर खड़ी हो जाती है। तिष्ठन्त्यो गावो यस्मिन् काले सह कालः तिष्ठद्गु इत्युक्ते दोहन कालः। तिष्ठद्गु में समास पूछे क्या कहना है? अव्ययी भाव सीधा बोल देना है। किसके द्वारा? हाँ नहीं, योग विभाग तो ऐसे शब्दों के लिए जिनकी सिद्धि कैसे भी नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे अव्ययम का योग विभाग किया था, अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि में, वो किया था किसके लिए? क्या क्या वो शब्द था? अपदिशम, क्योंकि दिशे और मध्य, मध्य अर्थ कहीं नहीं आ रहा है, वो अर्थ उन 16 अर्थों में नहीं आ रहा है, तो योग विभाग करके उसे सिद्ध किया, क्योंकि वो इसके अंतर्गत नहीं पढ़ा गया है। ऐसे ही सहसोपा में भी योग विभाग किया है, वो ऐसे स्थलों की सिद्धि के लिए है योग विभाग। तो यहाँ पर शिष्टों ने तो समास कहा है, पर तद विधायक कोई वचन उपलब्ध नहीं हो रहा है, तो ऐसे योग विभाग करके एक वचन बना देते हैं। पर तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नहीं तो साक्षात पाणिनि का वचन है, इनमें तो साक्षात पाणिनीयत्व है। ऐसे समास जिनमें सीधा सीधा अव्ययी भाव समास कह देना है आप, क्योंकि इसमें वैसे अव्ययम विभक्ति से देखोगे तो वो कोई अर्थ में करता है, उतने अर्थ भी नहीं है यहाँ पर तो एक विशेष यही अर्थ है अद्भुत, वो उनमें किसी में, तो इसलिए इसको तो निपातनात् सिद्धि समझो इसकी, क्योंकि पाणिनि जी के द्वारा स्वयं अनुमत है तिष्ठद्गु प्रवृत्ति नीचा वो शब्द को। जैसे गो शब्द को रस हो गया तो गुह बन गया, ठीक है। तिष्ठद्गु माने दोहन काला। ऐसे ही देखिए दूसरा शब्द है आयति गवम। आयति गवम, ये भी निपातन से सिद्ध किया गया है। विग्रह करो तो ऐसे ही लिख दो, क्या लिखा है उसमें? आयत्यः गावः यस्मिन् काले, जिस काल में गाय आती हैं उसको बोलेंगे आयति गवम, ठीक है। विग्रह वैसे ही दे दिया है। यहाँ पर निपातन क्या किया गया है इस बात को ध्यान दो। आगे लिखा है इह सत्रादेशः। इस पहले वाले उदाहरण में तो सत्री आदेश की प्राप्ति थी, लटा सत्री सानचा प्रथमा समानाधिकरणे, इस सूत्र के द्वारा यह सत्री प्राप्त था समानाधिकरण होने से, तिष्ठत और गु का समानाधिकरण होने से। तो यहाँ पर तो सत्री आदेश नहीं हुआ निपातन के कारण, नहीं तो हो जाता यदि सामान्य न समास होता किसी वचन के द्वारा, जैसा भी हर्ष कह रहा है उनके द्वारा। और पुंबद भाव विरहश्च, और यहाँ पुंबद भाव भी नहीं हुआ आयति गवम में। आयति गवम में ये इकार दिख रहा है, स्त्रीलिंग का ही दिख रहा है, जबकि समास होने पर तो क्या हो जाता है? पुंबद भाव हो जाता है। पुंबद भाव का बहुत सारा जो प्रकरण है वो बहुब्रीहि समास पर जाकर के है शुरुआत में, ठीक है। तो यहाँ पर दो काम समझना, एक तो यहाँ पर सत्री आदेश नहीं हुआ, आयति गवम में पुंबद भाव का विरह, विरह माने अभाव, और समासांतश्च निपात्यते, और समासांत प्रत्यय का भी निपातन कर दिया है। ये जो गवम है ना, ये गो शब्द को ह्रस्व करके इधर तो गु बन गया, इधर गवम कैसे बन गया? माने यहाँ तुमने कोई एक समासांत प्रत्यय किया है, तो यहाँ पर समासांत प्रत्यय भी निपातन से किया गया है। समासांत प्रत्यय क्या होता है? अभी आप अव्ययी भाव प्रकरण में भी आगे पढ़ोगे। समास होने के बाद में प्रत्यय जुड़ जाता है एक, उसे समासांत प्रत्यय कहा जाता है। वो अव्ययी भाव का अपना अलग है, तत्पुरुष का समासांत अलग होता है, बहुब्रीहि का अलग होता है, और आपके समास प्रकरण में एक अलग से भी समासांत प्रकरण भट्टोजी दीक्षित जी ने दिया है, जो बताता है कि समास होने के बाद में भी प्रत्यय जुड़ता है। लेकिन वो
किन से जुड़ेगा वो रूल आगे दिए हैं, इसलिए अभी तक तो कहीं नहीं जुड़ रहा है, किसी में भी नहीं जुड़ा है, केवल एक आयती गवम में ही आप ये देख रहे हो, क्योंकि गो शब्द तो अकारांत है, गो का गवम कैसे बनेगा, ये तो अकारांत होने पर ही बन सकता है। तो वहां पर एक समासांत प्रत्यय कर दिया है, जिसके कारण ये यहाँ पर रूप बनेंगे। तो निपातन का मतलब यही है, सत्री आदेश का निपातन किया, पुंबर भाव का, विरह और समासांत प्रत्यय को भी कर दिया इन स्थलों पर। अन्यथा यदि सामान्य ना हम अव्ययी भाव समास करते तो इतना सारा निपातन इसमें हम नहीं जोड़ पाते। तो इसका मतलब कहना है ये न कि न प्रकारेण, ये शब्द जैसे भी सिद्ध होते हैं जो तिष्ठत गु प्रवृत्ति इन्हीं के अंतर्गत है, उनकी साधुता वैसे समझ लेनी चाहिए। इसलिए मैं कह रहा था इसके जो भी उदाहरण है उनमें तुम अव्ययी भाव मान लो बस, ठीक है। वो 15-20 शब्द की लिस्ट है, उसमें तुम देख लेना इसके कौन उदाहरण है। आपको जो पूछेगा वो मूल से ही पूछेगा, विशेषता आयति गवम को ही अथवा इसको तिष्ठत गु को ही, ये दो उदाहरण को बस जान गए। चलो अगले सूत्र को देखते हैं। पारे मध्य षष्ठ्यावा, कोई बात नहीं, इसे पूरा कर लेते हैं। पार मध्य शब्दौ षष्ठ्यन्तेन सहवा समस्येते, पार और मध्य जो शब्द हैं षष्ठ्यन्तेन सहवा समस्येते, षष्ठ्यंत के साथ इनका समास हो जाता है, पार और मध्य दो शब्दों का। और साथ में क्या किया इन्होंने, यहाँ पर भी कुछ निपातन है, एदंतत्वम चानयोर निपात्यते, और इनमें एदं तत्व का निपातन कर लिया जाता है, माने इनमें एकार का निपातन कर लिया जाता है। कैसे होता है वो आप यहाँ उदाहरण से समझ जाओगे। सबसे पहले हमें यहाँ जो रूप बनाना है, रूप यहाँ पर पंचमी का दिया सीधा जा करके, वैसे यहाँ पर इन्हें देना चाहिए था पारे गंगम, पारे गंगम न दे करके इन्होंने रूप दे दिया पारे गंगात, ठीक है। पहला ये दिया, दूसरा गंगा पारात, ये भी पंचमी का ही दिया, क्योंकि ये जो समास किया जाना है पार शब्द के साथ में और मध्य शब्द के साथ में किया जाना है, दूसरी साइड षष्ठ्यंत होना चाहिए। तो विग्रह आपको कैसे करनी है, विग्रह मूलकार ने कहीं नहीं लिखी है, इसका विग्रह आप ऐसे करिए, गंगायाः पारम, इधर ये षष्ठी है, गंगा ngस, और इसका पार सु के साथ में समास कर देना है। यहां पर बाल मनोरमाकार ने गंगायाः पारात एक विग्रह वाक्य दिया है, अलौकिक विग्रह, वो लौकिक विग्रह वाक्य, तो वो थोड़ा चिंतनीय है कैसे बनेगा जो है उसको, पर मूल रूप से ऐसा विग्रह काशिका में दिया है, उसे हमने इसलिए इसको लिख रहे, इससे आपको समझ पड़ेंगी ये सब बातें। यहाँ पर क्या किया, ये पारसु है, इनका षष्ठ्यंत इसके साथ में समास कर दिया, और वो अव्ययी भाव संज्ञक होता है, अव्ययी भाव समास कर दिया। और यहाँ ध्यान दीजिए विभाषा के अंतर्गत है, तो षष्ठ्यन्तेन सहवा समस्यते ये दिया, माने सूत्र में वापद है, वापद का अर्थ है ये विकल्प से समास होता है, अव्ययी भाव समास विकल्प से होता है। तो हमने अव्ययी भाव समास विकल्प से किया, लेकिन उससे पहले ये समझ लो यहाँ समास कौन सा प्राप्त था, यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त था, उसको बात करके इसने पहले क्या कर दिया, अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास कर दिया। पूर्व प्रयोग किसका हो, तो पारे मध्य जो शब्द हैं, तो पार का पहले प्रयोग हो जाएगा, तो रूप क्या बन जाएगा, पार गंगा, विभक्ति लुप्त तो कर देना ना, क्या हो गया, पार गंगा, यही हुआ ना, पार गंगा शब्द बनेगा। अब यहां पर क्या करेगा ये, एदं तत्वम च अनयोः निपात्यते, पार और मध्य शब्द को एदंत निपातन करना है, क्योंकि पाणिनि जी ने इनको पारे मध्य ऐसा करके ही पढ़ा, न कि पार और मध्य पढ़ा, तो इसलिए हम भी यहां पर इसे पारे गंगा बनाएंगे, एदंत इसको निपातन से कर दिया, मतलब ऐसे ही से जोड़ दिया। गंगा शब्द आकारांत है और अव्ययी भाव होने से नपुंसकलिंग संज्ञा के ह्रस्व हो जाएगा, ह्रस्व हो जाएगा तो बन गया ये पार गंग, पारे गंग, और पारे गंग अकारांत हो गया तो रूप बन जाएगा क्या, पारे गंगम, और पारे गंगम का पंचमी विभक्ति बनेगा पारे गंगात। ये पंचमी में क्यों उदाहरण दिया है, इसका तत्वबोधनीकार ने यहां पर लिखा है, तो पारे गंगात पंचम्यंत जाकर के उदाहरण प्रस्तुत किया है, प्रथमा विभक्ति में नहीं, प्रथमा विभक्ति बनेगा पारे गंगम। चल यहां पर भी गंगायाः पारम विग्रह करोगे, षष्ठी समास करोगे, षष्ठी समास में जो षष्ठ्यंत होता है उसका पूर्व प्रयोग होता है,
इसलिए यहां गंगा का प्रथम प्रयोग है। यहां पर रूप बनेगा गंगा पारम। क्या रूप बनेगा? गंगा पारम। लेकिन पंचमी में बनाओगे तो गंगा पारात। ये भी पंचमी का ही रूप दिया यहां पर। तो पहला तो यहां अव्ययी भाव समास है और पंचमी का ये जो है षष्ठी तत्पुरुष समास है और पंचमी का रूप है। प्रथमा के नहीं दिए, प्रथमा वाला मैंने इधर लिख दिया है। प्रथमा वाला अव्ययी भाव में बनेगा तो पारे गंगम और इसका बनेगा तो गंगा पारम षष्ठी तत्पुरुष में। ऐसे ही मध्य वाले को देख लो, है गंगायाः मध्यम, ये विग्रह कर लेना तो इसका रूप बनेगा मध्य गंगात। मुझे मिला के लिखना था, ठीक है बच्चा, ये मिला के लिखना था मध्य गंगात। जब आपने अव्ययी भाव समास किया तो ये बना। जब आप वहां पर षष्ठी समास करोगे तो गंगा मध्यात ये रूप बनेगा। पहले में आपने अव्ययी भाव समास, दूसरे में षष्ठी तत्पुरुष समास, ये विकल्प से किए। लेकिन ये सूत्र तो विभाषा के अधिकार के भी अंतर्गत है, तो एक विकल्प और जुड़ेगा। एक विकल्प और जुड़ेगा तो एक तीसरा जो रूप बनेगा वो विग्रह वाक्य होगा। विग्रह वाक्य क्या रहेंगे? यहां विग्रह वाक्य लिखे कुछ दीक्षित जी ने, गंगायाः पारात, यदि पंचमी अंत से विग्रह करते हैं तो गंगायाः पारात और गंगायाः मध्यात, ये दो रूप और बनेंगे एक एक उन दोनों पक्ष में। तो टोटल 3 रूप बन गए। कौन कौन? पारे गंगात, गंगा पारात, गंगायाः पारात, विग्रह वाक्य भी, और मध्य गंगात, गंगा मध्यात और गंगायाः मध्यात, ये 3 रूप बनेंगे। ये पहला अव्ययी भाव, दूसरा षष्ठी तत्पुरुष, तीसरा केवल विग्रह वाक्य। यस्य चायामा इति सूत्रम पठितम अस्य सूत्रस्य उदाहरणम अस्ति अनुगंगम तिष्ठद् गु प्रवृत्तिनि च इत्यपि सूत्रम पठितम। अस्मिन् सूत्रे यत्र अव्ययी भाव समासः अस्ति तादृशानि पदानि निपात्यन्ते। यथा अस्य उदाहरणम तिष्ठद् गु आयति गवम। तो एतानि उदाहरणानि सन्ति। पारे मध्ये षष्ठ्या वा इति सूत्रमपि अस्माभिः पठितम्। पार मध्य शब्दौ षष्ठ्यन्तेन सह वा समस्येते इति सूत्रार्थः। तो अत्र एदन्तत्वमपि निपात्यते। अत्र वाग्ग्रहणात् अथ च विभाषाधिकारात् त्रीणि रूपाणि भवन्ति। यदात्र अव्ययी भाव समासः तदा पारे गंगम इति रूपम। अत्र एकारः दृश्यते, सः एकारः निपातना तत्र आगतः। तो पारे गंगम तस्य पंचम्यां रूपम अस्ति पारे गंगात। आन इति क्रियापदम अस्ति। वस्तुतः उदाहरणं पारे गंगात इति पंचम्यां, पारे गंगम इति प्रथमायां। तथैव द्वितीयम् उदाहरणं यदा षष्ठी तत्पुरुषः भवति गंगापारात्, यदा वाक्यं भवति तेन गंगायाः पारात्। अत्र किमस्ति? समासाभावः, अतः विग्रह वाक्यं दृश्यते मात्रम्। तथैव मध्ये गंगात् इति मिलित्वा मध्ये गंगात्, गंगा मध्यात् और गंगायाः मध्यात् इति प्रयोगत्रयम् अत्र सेत्स्यन्ति। अद्य अस्माभिः पठनीयं वर्तते संख्यावंशेन इति सूत्रं, नदीभिश्च इति सूत्रम्, अथ च अन्य पदार्थे च संज्ञायाम्। अत्र अद्य त्रीणि सूत्राणि वयं पठिष्यामः। संख्यावंशेन अस्मिन् सूत्रे संख्या इति पदं प्रथमान्तं, वंश्येन इति तृतीयान्तं। अत्र वंशो द्विधा। सूत्रे वंश्य इति शब्दः वर्तते। वंश इति शब्दस्य कोऽर्थः आदौ तस्य अर्थं ज्ञात्वा अग्रे सरामः। अतः भट्टोजी दीक्षितः वंश्य शब्दस्य अर्थं आदौ विवृणोति। किं लिखति? वंश शब्दस्य निष्पत्ति वस्तुतः वंश शब्दात् वर्तते इत्यस्मात् कारणात् अत्र वंश शब्द विषये भट्टोजी दीक्षितः लिखति। वंशो द्वाभ्यां प्रकारेण वर्तते। वंश 2 प्रकार का होता है। विद्यया जन्मना च विद्यावंशः अथ च जन्मवंशः। तत्र जन्मवंशः तु प्रसिद्ध एव अस्ति। ब्राह्मण ग्रन्थेषु सर्वत्रापि सः वंशः प्रसिद्धः। कस्य ऋषेः सन्तति, कस्य ऋषेः पुत्रः कः, एवं रूपेण जन्मवंशः तु प्रसिद्ध एव अस्ति। द्वितीयः वर्तते विद्यावंशः। तो विद्यावंशः अपि भवति। विद्यावंशः इत्युक्ते
किन गुरुजी के शिष्य हैं, वो शिष्य परंपरा। यानी कि व्यक्ति का जन्म दो प्रकार से होता है। बाल मनोरमाकार ने यहाँ कुछ बातें लिखी हैं। वो कहते हैं कि आपस्तंभ सूत्र से कुछ बातें वो लिखते हैं कि एक तो इस शरीर को जन्म देते हैं और एक इस शरीर के अंतर्गत विद्या को जन्म देते हैं। इसलिए दो वंश हैं, शरीर को जन्म देने वाला एक वंश जिसे जन्म वंश, विद्या को जन्म देने वाला द्वितीय वंश भवति विद्या वंश। ठीक है, तो ये परंपरा पहले थी ये वाली विद्या की। जिस गुरुकुल में पढ़ते थे, हाँ भाई किस गुरुकुल का छात्र है, माने किन गुरुजी से पढ़ा है, वो आज भी परंपरा में पूछा जाता है। ठीक है ना, ये थोड़ा परंपरा अभी भी चल रही है आधुनिक में। कौन सी कोचिंग में पढ़ता है, ये वाली चीज, उसको कहा जाता है कि किन गुरुजी का शिष्य है, तो माने विद्या वंश को पूछ रहे हैं। उससे भी व्यक्ति पता चल जाता है कि अच्छा वहां पढ़ा है तो कुछ ठीक ही होगा। आदौ अत्र वंश शब्द विषय उत्तम, वंशद्विधा जन्मना विद्यया च, विद्यया जन्मना च, विद्या इति वंशः अत्र आदौ उक्तः यतो हि विद्यायाः श्रेष्ठत्वं वर्तते इत्यस्मात् कारणात्। अथ च वंश शब्दस्य निष्पत्तिः कथं भवति, तत्र यत् प्रत्ययः वर्तते तत्र भवो वंश्यः, तत्र भवो इत्युक्ते विद्यावंशे अथवा जन्मवंशे यह भवः यानी यस्य जन्म जातः सः वंश्यः। इदानीं सूत्रार्थः तदवाचिनासः, तदवाचिनासः इत्युक्ते वंश्यवाचिनासः, वंशवाची शब्द के साथ में संख्यावा समस्यते, संख्यावाचक का विकल्प से समास। उदाहरण देखिए, सबसे पहले विद्या वंश के दो उदाहरण प्रस्तुत किए जा रहे हैं। द्वौ मुनि वंश्यौ इति विग्रह वाक्यम, दो मुनि हैं वंश। तो भाई ये लौकिक विग्रह वाक्य है ना, इसके आधार पर अलौकिक कर लेना, द्वि औ मुनि औ। ठीक है, यही किया है ना बच्चा, तो रूप बन जाएगा। ये वंश्यौ इसलिए लगाया कि आपको बताने के लिए कि वंशवाचक के साथ में, तो देखो संख्यावाचक तो द्वि औ मुनि औ ये करना, इसका मुनि औ के साथ समास। तो वंशवाचक कौन है और संख्यावाचक कौन है, अलग अलग पता चल रहा है ना। तो वंशवाचकेन सह संख्या वा समस्यते, संख्यावाचकम पदम समस्यते, समास कर दिया। समासत्वात् प्रातिपदिक संज्ञा विभक्ति लुक पूर्व प्रयोगः कस्य स्यात् यस्य उपसर्जन संज्ञा स्यात् तस्यैव पूर्व प्रयोगः भवति इति कृत्वा सूत्रे पश्यामः। सूत्रे प्रथमा निर्दिष्टं पदं किम् अस्ति, संख्या इति पदं, वंशे रहते तृतीया निर्दिष्टं वर्तते, अतः संख्यावाचकं पदं विग्रह वाक्ये द्वि अस्ति तस्यैव पूर्व प्रयोगः भविष्यति। तेन द्वि मुनि किं रूपं, द्वि मुनि औ इति लुक् करोतु, द्वि मुनि वर्ण मेलनं करोतु, द्वि मुनि, द्वि मुनि इकारान्तव्ये भावः वर्तते, अकारान्तः नास्ति, अतः अव्ययदाप्सुपः इति सूत्रेण यदग्रे सुविभक्ति ही आगच्छति तस्य लुक् भवति। तेन द्वि मुनि इत्येव वक्तव्यम्, विसर्गोच्चारणम् अन्ते नैव कर्तव्यम् इति भावः। द्विमुनि व्याकरणम् इत्युक्ते पाणिनि कात्यायनौ इत्यर्थः। अग्रे पश्यतु, व्याकरणस्य त्रिमुनि, अत्र त्रिमुनि समस्तं पदं वर्तते। अस्य विग्रहवाक्यं कथं भवति, त्रयः मुनयः वंश्याः, अत्र अतः द्विवचनं, त्रयः मुनयः इति त्रिमुनि, त्रिमुनि व्याकरणम्। अत्र काशिकायां तु व्याकरणस्य त्रिमुनि इत्यपि उदाहरणं दत्तं वर्तते और व्याकरणं त्रिमुनि इति उदाहरणद्वयम्। अत्र भेदः, यदा व्याकरणस्य त्रिमुनि अत्र षष्ठी अत्र प्रथमा, यदा व्याकरणं त्रिमुनि एवं उच्यते चेत् तदा उभयत्रापि प्रथमा। इत्युक्ते व्याकरणस्य त्रिमुनि यदि उच्यते चेत् अस्य अर्थः भवति व्याकरण के तीन मुनि, इत्युक्ते व्याकरणं भिन्नम् अस्ति, मुनित्रयं भिन्नम्। समझे, व्याकरण के तीन मुनि माने व्याकरण अलग एक बुक, कुछ भी उसे समझो आप, पहले तो उपदेश रूप में पढ़ाई होती थी, और मुनि अलग है। लेकिन जब ये कह दिया जाएगा
आगे ये भी दे रहे हैं दीक्षित जी भी, त्रिमुनि व्याकरणम, उन्होंने उसी चीज को यहां षष्ठी और ये व्याकरणस्य त्रिमुनि और त्रिमुनि व्याकरणम, अंतर क्या है? दोनों जगह प्रथमा है यहां। ऐसा प्रयोग हो सकता है कि नहीं? अभी इस प्रयोग में दिक्कत क्या है? व्याकरण तो वही चीज अलग है और मुनि अलग है, लेकिन यहां पर व्याकरण और मुनि को एक ही बताया जा रहा है। ठीक है, व्याकरण तो मुनि त्रय के द्वारा प्रोक्त है, रचित है, मुनि अलग है, और विद्या व्याकरण विद्या है और उसको जानने वाला या बताने वाला वो अलग अलग होता है। वो इस वाले पक्ष में तो संगठित हो रहा है व्याकरण से त्रिमुनि। इस वाले में क्या दिक्कत आ रही है कि दोनों चीज एक ही हो जा रहे हैं। तो ऐसा प्रयोग हो सकता है कि नहीं? ताकि हो सकता है। कैसे? तो उसका तरीका बताया, विद्या तद्वताम अभेद विवक्षायाम। विद्या, विद्या माने उसको, जैसे व्याकरण विद्या है, और तद्वताम माने उस विद्या को जानने वाले, त्रिमुनि, इन दोनों में क्या होता है? अभेद विवक्षायाम। यदि अभेद विवक्षा हो जाएगी तो ऐसे प्रयोग हो सकते हैं। अभेद विवक्षा का मतलब न भेद, जिनमें भेद नहीं। ठीक है, जिनमें भेद नहीं उसको वही कह दिया जाए। जैसे लोक में भी ऐसे शब्द प्रचलित होते हैं जहां पर दोनों में अभेद करके प्रयोग करते हैं। जैसे तुमने अक्सर गाड़ी वालों को देखा होगा, वो कहते हैं सवारी आ गई। ध्यान दे, सवारी और सवार दोनों अलग अलग चीज है। सवार उसे कहते हैं, एक उदाहरण से समझ लो, घोड़ा और घुड़सवार। सवार जो उस पर बैठने वाला है, सवारी मतलब जिस पर वो बैठेगा वो सवारी है। लेकिन लोक में क्या कहा जाता है ड्राइवरों के द्वारा, इन सब के द्वारा, तो सवारी कहते हैं वो। अरे सवारी तो उसका वो बस खुद है, जो आ रहा है वो तो सवार है उसमें बैठने के लिए। लेकिन लोक में भी ऐसे अभेद विवक्षा करके शब्द प्रचलन में है। इसी तरीके से व्याकरण से त्रिमुनि कहने में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्याकरणम त्रिमुनि, तुम व्याकरण को ही तीन मुनि बता दोगे तो ये अलग बात होगी। या वैसा नहीं है, क्योंकि मुनि अलग है, व्याकरण अलग है ना। व्याकरण एक बुक मान लो कुछ भी, और मुनि एक अलग है। पर ऐसे शब्द प्रयोग हो सकते हैं कि नहीं? यस, हो सकते हैं अभेद विवक्षायाम। इसलिए कहा किस किस में अभेद विवक्षा? विद्या और तद्वता, विद्या और उसको जानने वालों में अभेद विवक्षा करके त्रिमुनि व्याकरण जैसे प्रयोग भी सिद्ध हो सकते हैं। चल आगे की चर्चा करते हैं। विद्या वंश के दो उदाहरण प्रस्तुत करके अग्रिम जन्म वंश का उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं। उसका इन्होंने दिया एक विंशति भारद्वाजम। एक विंशति भारद्वाजम ये कई जगह तो अलग अलग पठित है। जैसे कि यहाँ पर देखो, एक विंशति अलग है और भारद्वाजम अलग है, और कई स्थानों पर आपके कई सारी प्रतियों में इसे एक ही करके पढ़ा गया है। काशिका वृत्ति में भी हमने देखा इसे एक विंशति भारद्वाज को एक साथ करके पढ़ा गया है। मुझे लगता है कि एक साथ पढ़ा जाना युक्त प्रतीत होता है, क्योंकि आपने भी यहाँ वंश के साथ संख्या का समास किया है। ऐसे ही यहाँ पर ये जो भरद्वाज हैं वो जन्म वंश का उदाहरण है, भरद्वाज ऋषि की संतान। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों में समास युक्त होना चाहिए। विगृहित करने पर तो ठीक है, हम वैसा उचित नहीं समझ रहे हैं अभी हाल फिलहाल, और जो आपके मन मस्तिष्क में हो कुछ विचार वो देख लेना, पर बाकी इसको एक साथ लिखा जाए वो ज्यादा उचित है। विग्रह क्या करोगे? एक विंशति भारद्वाजाः वंश्याः, ये विग्रह करना है। तत्वबोधनीकार ने यही विग्रह दिया है। ठीक है, एक सिद्धांत कौमुदी की दूसरी व्याख्या है तत्वबोध। क्या करोगे? लौकिक विग्रह। हाँ, 21 भारद्वाज, 21 प्रकार के वो हैं जिसके वंश। ठीक है, इन्होंने कुछ टिप्पणी लिखी होगी, रे देखना। इन्होंने लिखा है एक विंशति भारद्वाजम त्रिपंचाशत गौतमम। त्रिपंचाशत माने कितना हो गया? 53। संख्याओं का अभ्यास रख लीजिए। तो इनका जो है ऐसे समास करे। यहां पर एक विंशति ही भरद्वाजाः वंश्याः, इस विग्रह वाक्य में यहां पर कहते हैं भरद्वाज शब्द है, इसका पाठ विदादी गण में पढ़ा गया है। विदादी गण में पठित होने से यहां अय हुआ है भरद्वाज शब्द से, तो भरद्वाज से भारद्वाज बनाई, और यहीं से इस सूत्र से यहां लुक प्राप्त है। पर उपकादिभ्यो अन्य तरस्याम अद्वंद्वे, इस सूत्र के कारण यहां पर लुक का अभाव किया गया है, इसलिए
भरद्वाजा, यहाँ पर आपको एक विंशति भारद्वाजम ऐसा दिख रहा है, माने तद्धित प्रत्यय का लुक नहीं हुआ है। ये तो तद्धित प्रत्यय के लुक की बात थी। आपको यहां पर एक साथ स्प्रे शब्द को लिखना है, ये इसको कहने में हमारा तात्पर्य है। तो ये आपका हो गया जन्म वंश का उदाहरण, एक विंशति भारद्वाजम, अलग अलग समझ ले। आइए आगे कुछ चर्चा और। नदीभ्यश्च, किसका किसके साथ समास हो रहा है, इसको हमेशा देखिए। संख्या की पूर्व से अनुवृत्ति हो रही है, तो नदी भी सह संख्या प्रागवत, नदी वाचक शब्द के साथ में संख्या क्या क्या हो जाएगा, प्रागवत, पहले की तरह विभाव समास हो जाएगा। वार्तिककार कह रहे हैं ये थोड़ा किसी अर्थ विशेष में होता है। वार्तिककार ने कहा समाहारे चा अयम इष्यते, ये जो नदी वाचक के साथ में संख्या का समास कर रहे हो, यह समाहार अर्थ में होगा, समाहार अर्थ होना चाहिए। इसलिए जब भी तुम विग्रह करो, ये समस्त पद है, विग्रह करना सप्तानाम गंगा नाम समाहारः, विभक्ति लुक हो जाएगी, सप्त गंगा बचेगा, और सप्त गंगा के बाद अव्ययभाव समास है, या अव्ययभावश्च के कारण ये नपुंसक संज्ञक है, ह्रस्व कर देना, ह्रस्व नपुंसके प्रातिपदिकस्य, तो सप्त गंग बच जाए, बन जाएगा, और अदंत अव्ययभाव होने से नाभ्यभाव पंचम्या सप्त गंगम, संख्यावाचक सप्त है, इसलिए इसका पूर्व में प्रयोग रहेगा, क्योंकि संख्या पद की अनुवृत्ति हो रही है, वो प्रथमांत है संख्या पद। ऐसे ही द्वियमुनम, द्वयोः यमुनयोः समाहारः, द्वियमुना ये बनेगा विभक्ति लुक होने के बाद, द्वि का पूर्व प्रयोग कर लेना और यमुना को ह्रस्व करके यमुन बना लेना, द्वियमुन अदंतत्वात्, बिल्कुल, तो द्वियमुनम बन जाएगा ना। ये इसके दो ही उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, इस सूत्र को देख लो, ये अंतिम है, इसके बाद समासांत का प्रकरण शुरू होगा। इसमें अन्य पदार्थे च संज्ञायाम सूत्र का अर्थ होता है अन्य पदार्थे विद्यमानम सुबंतम नदी भी सह नित्यम समस्यते संज्ञायाम। अन्य पदार्थ में विद्यमान हो, माने अन्य पद का अर्थ उसमें आ रहा हो, माने बहुब्री समास जैसे अन्य पदार्थ में होता है, ऐसे ही अन्य पदार्थ में विद्यमान सुबंत हो, उसका नदीवाचक के साथ में नित्य समास हो जाता है। नित्य समास का मतलब यह होता है कि वहां पर विग्रह वाक्य प्रयोग नहीं कर सकते हो, क्योंकि विग्रह से वो संज्ञा नहीं पता चल सकती है, क्योंकि ये जो समास हो रहा है ये संज्ञायाम, संज्ञा अर्थ में हो रहा है। संज्ञा माने किसी का नाम, इसलिए कह रहे हैं विभाषा अधिकारे भी, ये भले ही विभाषा के अधिकार में आ रहा है ये सूत्र, अन्य पदार्थे च संज्ञायाम, फिर भी वाक्येन संज्ञा अनवगमात् इह नित्य समासः, वाक्य से संज्ञा पता नहीं चल सकती है, वाक्येन संज्ञा अनवगमात्, अवगम, अवगमात् और अनवगमात्, नए समास कर दिया। वाक्य से संज्ञा नहीं पता चलती है, वाक्य से संज्ञा का मतलब है जैसे किसी का नाम है देवदत्त, ये उसका नाम है, और यदि हम विग्रह वाक्य के द्वारा उसे बुलाना चाहें कि देवेन दत्त अत्र आगच्छतु, कदाचित वो नहीं भी आ सकता है। क्यों? देवदत्त संज्ञा है, उसी संज्ञा से बुलाया जाए। संज्ञा रूढ़ होती है, प्रसिद्ध है, लेकिन उसका तुम विग्रह वाक्य करके बुलाओ तो विग्रह वाक्य उस चीज को नहीं कह पाता है संज्ञा होने पर, रूढ़ अर्थ होने पर। इसलिए यहां पर ये कह रहे हैं कि यहाँ नित्य समास समझना, इनमें जैसे उन्मत्ता गंगा यस्मिन देशे, भले ही हम विग्रह कर रहे हैं लेकिन ये नहीं है, उसका तो बस बच्चों को समझाने के लिए विग्रह है। समास यहाँ पर है उन्मत्त गंगम, उन्मत्त गंगम में नदीवाचक है गंगा शब्द और सुबंत है इसके साथ ये उन्मत्त शब्द, दोनों का समास करके इससे अन्य पदार्थे च संज्ञायाम से आप कह लेना उन्मत्त गंगम। उन्मत्त गंगम क्या है? नाम, देश, किसी एक देश का नाम है ये उन्मत्त गंगम। और दूसरा उसका उदाहरण है लोहित गंगम, ये भी एक देश का नाम है। बात समझ में आई? कौन समास है इन जगह पर? अव्ययभाव किस सूत्र के द्वारा है? बस ये समझना, इसके उदाहरण है अन्य पदार्थ संज्ञा है। बस आपको समझना ये है यहाँ अन्य पदार्थ में समास हुआ है और संज्ञा अर्थ में समास हुआ है।